भाई हरभूषण रावना के साथ बाइबल का परमेश्वर। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस विशेष अध्ययन श्रृंखला में जिसका नाम है बाइबल का परमेश्वर। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसमें सब कुछ करने की शक्ति है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो ना कर सके। अब कुछ लोग बेतुके प्रश्नों को लेकर आ जाते हैं। अगर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, अगर वो सब कुछ कर सकता है, तो एक बात बताओ, क्या वो पाप कर सकता है? ये सवाल है। क्या परमेश्वर पाप कर सकता है? अब जब हम कहते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, तो एक बात हमें याद रखना है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परंतु कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जो उसके स्वभाव के बाहर है। पाप करना उसके स्वभाव के बाहर की बात है। वो पवित्र परमेश्वर पाप कर ही नहीं सकता, परंतु वो कर नहीं सकता तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो सर्वशक्तिमान नहीं है। सर्वशक्तिमान है, वो हर वो काम कर सकता है जो उसके स्वभाव में है, उसमें करने की शक्ति है। पर ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो उसका स्वभाव है ही नहीं। वो झूठ नहीं बोल सकता, वो पाप किसी भी प्रकार का पाप नहीं कर सकता, वो धोखा नहीं दे सकता, वो छल नहीं कर सकता, वो किसी भी सूरत हाल में कभी भी छल का सहारा नहीं ले सकता। वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, परंतु अपने स्वभाव के बाहर जाकर कोई काम नहीं। दूसरी बात, वह कुछ नियमों को बांध के रखा है। हमारा परमेश्वर नियम से चलने वाला परमेश्वर, यह उसका स्वभाव है, तो उस नियम के बाहर जाकर भी वो कोई काम करने वाला नहीं है। अब कोई ये सवाल को करता है, कई लोगों ने इस सवाल को किया है वास्तविक रूप में, कि क्या परमेश्वर कोई ऐसा चट्टान बना सकता है जिसको वो खुद ना उठा सके? इस सवाल के पीछे छिपी धूर्तता को देखिए। क्या परमेश्वर ऐसी चट्टान बना सकता है जिसको वो स्वयं ना उठा सके? आपको एक बात परमेश्वर के बारे में मालूम होनी चाहिए, परमेश्वर जो भी कार्य करता है उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। हमारा परमेश्वर उद्देश्य से परिपूर्ण परमेश्वर है। कोई भी चीज वो बिना उद्देश्य के नहीं करता है। अब इस सवाल के बारे में विचार करिए, क्या वह ऐसी चट्टान बना सकता है जिसको वो स्वयं न उठा सके? ये सवाल जब पूछा जा रहा है, दूसरा सवाल ये पूछ सकते हैं हम उल्टा, ऐसी चट्टान बनाने का उद्देश्य क्या होगा? क्या उद्देश्य? तो जब उद्देश्य नहीं है तो हमारा परमेश्वर जो उद्देश्य पूर्ण ईश्वर है, वो क्यों ऐसे काम को करेगा? तो ये सवाल बेतुका है। यह उसके स्वभाव के बाहर वाला काम है, यह उस उद्देश्य पूर्ण परमेश्वर के योजना के परे वाला काम है। ऐसा कोई काम वो करेगा ही नहीं। कर सकता है कि नहीं का सवाल ही नहीं है, वो करेगा ही नहीं। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो वो कर सकता है, परंतु उसकी योजना में शामिल नहीं है। जैसे वो बिल्कुल ये काम कर सकता है कि बिना मनुष्य के वो सारे संसार में सुसमाचार का प्रचार करवा दे, परंतु नहीं, उसकी योजना में शामिल नहीं है। तो मनुष्य के द्वारा ही सुसमाचार का प्रचार कराता है। वो कर सकता था कि किसी भी प्रकार से आदम पाप में न गिरे, वो बिल्कुल कर सकता था, परंतु उसकी योजना में शामिल नहीं था। वो जो कुछ करता है अपने इच्छा के मत के अनुसार करता है। उसकी योजना में उसकी इच्छा प्रभावशाली होती है। तो ऐसा कोई भी काम जो उसकी योजना में शामिल नहीं है उसको वो नहीं करेगा, परंतु उसका मतलब ये नहीं है कि वो कर नहीं सकता है। कौन सी चीजों को नहीं कर सकता वो? जो उसके स्वभाव के विपरीत है। कौन सी चीजों को नहीं करता है? जिसमें कोई उद्देश्य नहीं है। कौन सी चीजों को नहीं करता है? जो उसकी योजना में शामिल नहीं है। तो इस सवालों को हम अपने दिमाग में रखें। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, केवल वो अच्छे कामों को करता है।
केवल वह उन कामों को करता है जिसमें उद्देश्य है, उन कामों को करता है जो उसकी योजना का हिस्सा है। फिर आगे हम परमेश्वर के दूसरे गुण पर जाएंगे। परमेश्वर सर्वोपस्थित है। सर्वोपस्थित का मतलब है हर जगह वह उपस्थित है, हर जगह वह उपस्थित है। उसका व्यक्तित्व हर जगह है। उपस्थित बोलने का मतलब है वो पूरी पूर्णता में है। अगर मैं कहता हूं मैं उपस्थित हूं, कक्षा में हाजिरी ली जाती है और टीचर पूछता है, नाम लेता है और छात्र बोलता है उपस्थित, उसका मतलब वहां पर है। कितना है? 100%। तो परमेश्वर जब सर्वोपस्थित है बोल रहे हैं, सर्व मतलब सब जगह, उपस्थित मतलब विद्यमान, तो उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हर जगह 100% विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि उसका थोड़ा हिस्सा यहां है और थोड़ा हिस्सा कहीं और है। इसीलिए मैं सर्वव्यापी शब्द का इस्तेमाल यहां पर नहीं किया हूं। वो सर्वव्याप्त है मैं नहीं बोला हूं, क्योंकि सर्वव्याप्त उस परिभाषा को एक सीमा में बांध देता है। जैसे हम कहते हैं हमारे चारों तरफ हवा व्याप्त है, तो हवा व्याप्त है मतलब इधर भी हवा है उधर भी हवा है, लेकिन उसका मतलब क्या है? जो हवा यहां पर है वो हवा उधर नहीं है, दोनों हवा अलग ही है, बिल्कुल अलग है। हवा सब तरफ है परंतु ये सब अलग अलग है। थोड़ा हवा इधर थोड़ा हवा उधर। ये हवा जो मेरे पास में है शायद उसमें दूसरे गैसों का मिश्रण है, उधर जो हवा है उसमें शायद दूसरे गैसों का मिश्रण है। तो मेरे पास जो है वो 100% जो है, दूसरे तरफ है वो 100% वही चीज नहीं है जो यहां पर है। व्याप्त का मतलब बस फैला हुआ, बिसरा हुआ, पूर्णता नहीं दिखलाता है व्याप्त होना। इसलिए मैंने इस्तेमाल किया है उपस्थित। उपस्थित पूर्णता दिखलाता है। परमेश्वर कभी भी एक जगह में 50%, दूसरे जगह में 60%, तीसरे जगह में 100% ऐसा नहीं है। हर जगह हर समय वो 100% है। यह हमारे परमेश्वर का अद्भुत गुण है। हम इस बात को स्मरण रखें। आप कहीं पर भी चले जाएं, आप उसे पाएंगे उसकी पूरी पूर्णता में। भजन संहिता 139 और 7 से 11 पद परमेश्वर के इस गुण को बतलाने वाला पद है। भजन संहिता 139 139 7 से 11। वहां भजनकार लिखता है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधियारा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। तो भजनकार स्पष्ट कर देता है कि परमेश्वर हर जगह है। आकाश पर वो जाएगा तो परमेश्वर वहां है, अधोलोक में अगर ये बिछौना बिछाएगा तो भी परमेश्वर वहां है, समुद्र के पार चले जाएगा तो परमेश्वर वहां है। जहां भी वो जाएगा परमेश्वर वहां पर है। अंधकार भी परमेश्वर से छिपा नहीं पाएगा। सब जगह परमेश्वर है, सब जगह। अब सवाल यह है, नरक में परमेश्वर है कि नहीं? ये बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं, नरक में परमेश्वर है कि नहीं? अगर परमेश्वर सर्वोपस्थित है तो नरक में है कि नहीं? बिल्कुल है। न्याय के रूप में दंड देने के लिए उसे रहना पड़ेगा। बाइबल इस बात को सिखलाती है कि परमेश्वर हर जगह है, सर्वोपस्थित है हर चीज को, क्योंकि वही नियंत्रित करता है, इसलिए हर जगह उसको रहना आवश्यक है। नरक भी शैतान के हाथों में सौंपने वाला नहीं है कि नरक तुम्हारा घर है, ऐसा नहीं है। नरक में तो वो है उन लोगों को दंड देने के लिए जो नरक में हैं, शैतान, उसके दूत और उन सारे लोगों को जो उसके पुत्र का इनकार करते हैं।
नर्क पर उसका नियंत्रण है, केवल उसी का नियंत्रण और वहां पर है। लेकिन बात यह है कि उसकी उपस्थिति का जो प्रभाव है वो हर जगह बदलता है। स्वर्ग में जो उसकी उपस्थिति का प्रभाव है वो दूसरा है, हमारे दिल में जो उसकी उपस्थिति का प्रभाव है वो बिल्कुल अलग है। हमारे आसपास परमेश्वर व्याप्त, माफ करिएगा, व्याप्त नहीं, परमेश्वर उपस्थित है, परंतु उसकी उपस्थिति का प्रभाव बिल्कुल अलग है। उसी ढंग से नरक में परमेश्वर रहेगा उपस्थित, परंतु उसका प्रभाव अलग रहेगा। उसकी उपस्थिति से लोगों को सुकून और शांति नहीं, परंतु उसकी उपस्थिति से तो एक प्रकार का भय वहां पर छाया रहेगा। परमेश्वर सर्वोपस्थित है। अब सवाल यह है कि आपके पास, आपके चारों ओर, आपके सम्मुख वो उपस्थित है, तो उसका प्रभाव आपके जीवन में क्या है? उसकी उपस्थिति आपको सुकून देती है कि उसकी उपस्थिति आपको डराती है? उसकी उपस्थिति आपको आशा में भरती है कि उसकी उपस्थिति से आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? आप विचारें, वो हर जगह, हर समय 100% उपस्थित है। मेरे लिए आशा का विषय है, मेरे लिए सांत्वना का विषय है। आपके लिए क्या है? परमेश्वर आपको अनुग्रह दे। जय मसीह। मोक्ष राग यूट्यूब चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करने न भूलें।